हेलो एंड वेलकम। आज हम देखेंगे ग्रुप ए का थर्ड प्रैक्टिकल का सेकंड पार्ट ओपी का। इसमें हमें स्टैटिक मेंबर फंक्शन को यूज़ करने का है, दिस पॉइंटर का यूज़ करने का है एंड बाकी सब हमने यूज़ कर लिया है ऑलरेडी। सो पहले स्टैटिक फंक्शन का देखते हैं। सो स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक डेटा पे ही ऑपरेट करता है और उसको एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगता क्लास का, बस ऑब्जेक्ट क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर एंड फंक्शन का नाम, इतना ही करना पड़ता है। सो उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ एक स्टैटिक वेरिएबल भी बना के रखते हैं, स्टैटिक इंटीजर। सपोज इसको काउंट बनाते हैं हम इसमें डालेंगे कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं अब तक, उसमें इसकी वैल्यू रहेगी। सो कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो हमें उसको बाहर इनिशियलाइज करना पड़ता है क्लास के। सो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करके स्टूडेंट का काउंट इज़ इक्वल टू 0 एंड हमें एक अभी स्टैटिक फंक्शन बनाने का है। सो स्टैटिक, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर रखते हैं, इंटीजर गेट। सो इसमें हम बस रिटर्न करेंगे अपना काउंट एंड नीचे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बना के रखते हैं। स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू स्टूडेंट s2 इज इक्वल टू स्टूडेंट। सिमिलरली और एक ऑब्जेक्ट बना के रखते हैं। अभी हर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो इस कंस्ट्रक्टर में हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन हम हर एक कॉल के बाद, हर एक कंस्ट्रक्टर कॉल के बाद ये फंक्शन को कॉल करेंगे और डायरेक्टली उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे हम स्टूडेंट गेट। ये हम हर एक कॉल के बाद करके देखते हैं, फिर हमें पता चलेगा उसका यूसेज। ओके 0 1 2 एंड इसके बाद डाला तो 3 आएगा, 3 ऑब्जेक्ट्स बन गए तब तक। ओके देन अभी हमें दिस पॉइंटर देखने का है। सो दिस पॉइंटर मोस्टली तभी यूज़ होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है और उसमें का लोकल वेरिएबल का नाम इज सेम एज ऑब्जेक्ट का वेरिएबल का नाम। सो हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए दिस पॉइंटर यूज़ करते हैं। दिस पॉइंटर नेम विल बी द लोकल वेरिएबल नेम, ऐसे। एंड हम पाइथन में भी देखते थे कि हम सेल्फ यूज़ करते थे लाइक क्लास के फंक्शंस के लिए। इट वाज द सेम थिंग, सेल्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए रहता है क्लास के। अभी हम बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट बना के हम पूरा डेटाबेस कैसे चला सकते हैं। सो हमें पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एंड देन हम एक्सेप्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं एंड डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले स्टूडेंट करेंगे हम लोग। अभी इधर एक लूप लगाते हैं, उसमें हम इनपुट लेंगे एक कैरेक्टर, कुछ नंबर लेंगे, चॉइस। देन सी आउट करेंगे, एंटर 1 2, एंटर स्टूडेंट 2 for displaying that student, and 0 for exit. Then हम सीन करेंगे अपना चॉइस and if choice is equal to 1 then हमें एक्सेप्ट करने का है
else if या फिर 0 हुआ तो हम एग्ज़िट करेंगे, exited and break. ओके, तो बेसिक इनपुट आउटपुट अपने डेटाबेस का चल रहा है। अभी डेटाबेस में मल्टीपल पर्सन्स और स्टूडेंट स्टोर होने चाहिए, पर हमारा अभी के लिए एक ही स्टोर होता है। बस इधर हम इसका एक तो एरे बना सकते हैं, पॉइंटर एरे ऑब्जेक्ट का, या फिर हम कोई वेक्टर या फाइल यूज़ करके उसमें जाके वो स्टोर कर सकते हैं एंड देन उसमें से रिट्रीव करने का। सो मैं इसमें फ़ाइल हैंडलिंग डालती हूँ 1 मिनट में एंड देन मैं फिर से बताऊँगी इसका कोड। या फिर फाइल हैंडलिंग से भी ईजियर ऑप्शन रहेगा, हम ऑब्जेक्ट्स का एरे बना लेंगे, पॉइंटर एरे, फिर हम हर बार डायनामिकली एरे में इंसर्ट कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स। सो इधर बस हमें एक काउंट रखना पड़ेगा कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं अपने। सो इधर पहले हम करेंगे s of f is equal to new student। हमें पॉइंटर्स को मेमोरी एलोकेट करनी होगी, इसीलिए न्यू पर्सन एंड देन हम करेंगे s of f पॉइंटर एक्सेप्ट स्टूडेंट एंड इधर जाएगा p of f, और डी रेफरेंस करने के लिए ये यूज़ करेंगे हम लोग स्टार, एंड f को प्लस प्लस करेंगे हम लोग, एंड इधर डिस्प्ले द करंट स्टूडेंट की जगह पे हम एंटायर डेटाबेस प्रिंट करवा सकते हैं, एंटायर डेटाबेस। सो हमें बस इधर लूपिंग लगेगा फॉर int I equal to 0, I less than if I plus plus, एंड देन हम हर एक स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। इधर भी हमें I एंड पॉइंटर देना पड़ेगा, और डी रेफरेंस करके हमें ith पर्सन ऑब्जेक्ट पास करनी होगी। ओके, सो अभी ये फिर से चला के देखते हैं। अभी हम मल्टीपल स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। सो ए लेते हैं पहले का, रोल नंबर मैंने गलत डाला, और एक स्टूडेंट डालते हैं बी, display entire database, okay, and exit. So done. Thank you for watching this video.